Hi everyone. I hope everybody is doing fantastic, guys. Welcome back to my YouTube channel. I guess आप लोगों ने देख ही लिया है ऑलरेडी थंबनेल में कि इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं. Obviously in this video we're gonna talk about कि आपकी जो ऑनलाइन डिग्री है या फिर जो डिस्टेंस डिग्री है वो कितनी वैलिड है, राइट? बिकॉज जितने भी लोग ऑनलाइन डिग्री या रेगुलर डिग्री करने का सोच रहे हैं उनके माइंड में एक ना एक बार डाउट जरूर आता है कि जो भी मैं एक ऑनलाइन डिग्री करने का सोच रहा हूँ क्या वो वैलिड है. मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से आई एम अ स्टूडेंट जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है एंड ऑब्वियसली प्रिपरेशन के साथ साथ मैं ग्रेजुएशन रेगुलर नहीं कर सकता. आइदर आई विल गो फॉर द डिस्टेंस और आई विल गो फॉर द ऑनलाइन, राइट? अब पता चला कि मैंने प्री भी निकाल लिया, मेंस भी निकाल लिया और इंटरव्यू भी निकाल लिया, बट आपकी जो ऑनलाइन की डिग्री है या जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है एलिजिबिलिटी में अटक गई, लग गए वहां पे, राइट? और सेकंड सिनेरियो ले लेते हैं कि लेट्स से कि आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, आई हैव अ लेट्स से 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड आई हैव डन बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, राइट? मैं आईटी इंडस्ट्री में वर्क करता हूँ. ऑब्वियसली हर किसी को अपनी लाइफ में प्रमोशन चाहिए होता है, मुझे भी चाहिए, राइट? मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रमोशन चाहिए होगा. तो अब ऑब्वियसली यार प्रमोशंस की ना मतलब 2-3 एलिजिबिलिटी होती है, क्राइटेरियाज होते हैं. आपको प्रमोशन ऐसे ही नहीं मिलता. आपकी स्किल्स देखी जाती हैं, आपके देखा जाता है कि भाई आपकी परफॉर्मेंस कैसी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी डिग्रीज देखी जाती हैं. मेजरली जो कंपनी जो मैनेजमेंट रोल के लिए प्रमोट करती हैं, हायर करती हैं, दे रिक्वायर अ मैनेजमेंट डिग्री 80% केसेस में. 20% कंपनीज कभी कोई एमटेक मांगता है, कोई एमसीए मांगता है, डिपेंडिंग ऑन द डोमेन या जिस भी आप सेगमेंट में काम करते हो. अब पता चला कि यार मेरे पास मैंने कहीं पे भी एडमिशन ले लिया. हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि यार प्रमोशन के लिए तो डिग्री चाहिए, 50,000 में कर लेता है, क्यों 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए हम अपने को इन्वेस्ट करना है. आप एडमिशन ले लिया, 50,000 में डिग्री कहीं से बनवा ली, फेक बनवा ली, या मतलब एक ऐसी फर्जी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया जो 50,000 में आपको एमबीए करा देता है, राइट? देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज, आई वोंट टेक द नेम. अब पता चला कि जब प्रमोशन के लिए नाम गया, सिलेक्ट भी हो गए, लेकिन जब डिग्री सबमिट करने की बारी आई तो डिग्री रिजेक्ट कर दी कंपनी ने. सो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि आपकी जो ऑनलाइन डिग्री है वो कितनी वैलिड है या उसमें कितनी सच्चाई है, आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, भले ही वो आप स्टूडेंट हो या फिर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो और यूर अ बिजनेसमैन. आपको सिर्फ पीछे दीवार पर टांगने के लिए डिग्री चाहिए, होते हैं बहुत सारे ऐसे लोग. तो इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग. आई विल बी सॉल्विंग योर ईच एंड एवरी डाउट. So guys, let's start the video without wasting any time. My name is Ankit Sharma and I am an education consultant working for the last 5 years. So let's start the video without any wasting of time. So start करते हैं with आपका ऑनलाइन, राइट? दोनों केस लिए मैंने, एक आपका स्टूडेंट है और एक आपका वर्किंग प्रोफेशनल है. तो ऑनलाइन डिग्री क्या होती है ना, इट इज 100-200% वैलिड इन कॉर्पोरेट्स, राइट? बैक इन कोविड इन 2020 जब कोविड आया था तो गवर्नमेंट हैज केम विद अ क्लियर प्लान, राइट? ऑल्दो ऑनलाइन एजुकेशन हमारे इंडिया में बहुत टाइम से चल रहा है. एमिटी वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी हु स्टार्टेड इन बैक इन 2016, राइट? देन कोविड आया, उसके बाद मल्टीपल यूनिवर्सिटी केम, जैन, मणिपाल, उत्तरांचल एंड योर this DY Patil, Symbiosis, Narsee Monjee. There are multiple universities who came into this part जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट किया, राइट? सो जब कोविड आया तो गवर्नमेंट को एक चीज समझ में आई कि ऑनलाइन एजुकेशन पॉसिबल है, राइट? पहले सिर्फ इंडिया में डिस्टेंस चलता था और रेगुलर चलता था. या तो आप रेगुलर करोगे या फिर आप डिस्टेंस करोगे. दोनों में डिफरेंस ये होता है कि रेगुलर में आप डेली कॉलेज जाते हो, आपको अटेंडेंस देनी होती है, हफ्ते के 6 दिन आप कॉलेज जाओगे, इस तरीके से आप वो करोगे, ठीक है, आपकी डिग्री होगी. डिस्टेंस में ये होता है कि भाई आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, सैटरडे संडे क्लास लेने जाओ. इफ यू आर अ वर्किंग पर्सन या फिर आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिस्टेंस में सैटरडे संडे जाके या एग्जाम देके आपका हो जाता है. IGNOU is one of the option and SOL is one of the option for the distance programs, right? लेकिन वहां पे ना तो आपको क्लासेस मिलती हैं, ना ही आपको कोई मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, ना ही वहां पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा. बस ये है कि यहाँ पे डिग्री कर रखी है, बस, ठीक है, राइट? अब इन दोनों जो डिग्री को जो इसके जो गैप को जो फिलअप किया, दैट वाज द ऑनलाइन एजुकेशन, बिकॉज इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टेंस एंड रेगुलर. व्हाई? आई विल टेल यू. सो ऑनलाइन में क्या होता है कि आपकी जो क्लासेस हैं वो डेली चलती हैं. देयर आर 2 kinds ऑफ क्लासेस. वन इज रिकॉर्डेड वीडियोस, सेकंड इज लाइव लेक्चर्स. अब ये किसी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड नहीं करता कि वो आपको रेगुलर ऑनलाइन में मतलब लाइव लेक्चर देगा या फिर रिकॉर्डेड वीडियो देगा. दिस इज अ रूल ऑफ यूजीसी, राइट? जहाँ पे उसको आपको दोनों तरीके के लेक्चर्स देने ही देने हैं टू मेंटेन द क्वालिटी, राइट?
सेकेंडली इसमें आपके असाइनमेंट्स होते हैं जो कि आप ऑनलाइन सबमिट करते हो, आपके एग्जामिनेशंस ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन इन द सेंस कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप दे रहे हो कोई देख नहीं रहा, देयर इज अ एआई प्रॉक्टर्ड बेस्ड एग्जामिनेशन कि आपका कैमरा ऑलमोस्ट ऑन रहेगा, जैसे अभी मैं जिस फ्रेम में बैठा हूँ आप इसी फ्रेम में बैठोगे अपना लैपटॉप ऑन करके 2-2.5 घंटे तक, राइट। पीछे कोई दिखना नहीं चाहिए, मेरे हाथ में फोन नहीं दिखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कैमरे के पीछे देख के कोई मुझे आंसर बता रहा है। अगर ऐसा होगा कोई दूसरी वॉइस भी आई, अगर आपने ऐसे ऐसे भी कर लिया तो मतलब कट गया आपका फिर, ठीक है, वहां पे वो बाहर निकाल देगा आपको। तो ऑनलाइन एजुकेशन आपके रेगुलर के इक्विवेलेंट माना जाता है, राइट। वापस से पॉइंट पे आते हैं, जब कोविड आया गवर्नमेंट को समझ में आया कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन पॉसिबल है, क्योंकि जब पैंडेमिक में लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, सिर्फ एजुकेशन एक ऐसी चीज थी जो ऑनलाइन मोड के माध्यम से चल रही थी, राइट। तो इन बैक इन 2022 गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर पास किया, यूजीसी, जब मैं गवर्नमेंट बोल रहा हूँ तो ये अंडरस्टूड है कि यूजीसी, क्योंकि यूनिवर्सिटी को जो टेक केयर करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बॉडी है, दैट इज यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। तो यूजीसी ने वहां पे एक नोटिस क्लियर कर दिया, आप अपनी कोई भी डिग्री ऑनलाइन में करो, रेगुलर में करो, चाहे डिस्टेंस में करो, तीनों की ही वैल्यू सेम है, तीनों ही इक्विवेलेंट डिग्रीज है। कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी यूनिवर्सिटी आपको आपके मोड ऑफ एजुकेशन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, मार्क माई वर्ड्स, राइट। तो ऑनलाइन एजुकेशन का पहला बेनिफिट ये है। दूसरा बेनिफिट ये हो जाता है कि यार जो लोग हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो अगर उसको कोई मास्टर डिग्री करनी है तो ऑब्वियसली यार वो जॉब के साथ साथ रेगुलर तो कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, वो कॉलेज जाएगा या जॉब पे जाएगा। तो ऑनलाइन एजुकेशन वहाँ पे उसको हेल्प करता है कि वो अपने जॉब के साथ साथ ऑनलाइन अपना MBA, MCA, एमटेक नहीं होता जनरली, MCOM जो भी उसको करना है वो अपना कर सके, राइट। उसका जो वैल्यू है वो रेगुलर के इक्वल ही है, राइट। अब यहाँ पे अगर डिबेट करने पाएंगे कि भाई रेगुलर ज्यादा अच्छा है, ऑनलाइन ज्यादा अच्छा है, तो यार देखो हर किसी के ना अपने अपनी नीड होती है कि उसको डिग्री करनी क्यों है, राइट। अगर आपको एक ऐसी डिग्री करनी है कि भाई मेरा बजट कम है और मुझे वैल्यू भी उतनी चाहिए जितनी रेगुलर की है, एंड मुझे क्लासेस भी डेली लेनी है, तो ऑनलाइन इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट। आप ऑनलाइन में कोई भी एक डिग्री कर सकते हो। अब जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप भले ही स्टूडेंट हो, आप भले ही वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, आप भले ही फ्रीलांसर्स हो, आप भले ही बिजनेसमैन हो, भले ही आप अब्रॉड में जाने का सोच रहे हो, राइट, मास्टर्स के लिए या किसी भी चीज के लिए, ऑनलाइन डिग्री इज वैलिड वैलिड वैलिड, राइट। ऑब्वियसली अगर आप अब्रॉड के लिए देख रहे हो तो जो भी आप प्रोग्राम करोगे पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से, उसके क्रेडिट पॉइंट्स आप चेक कर लेना, 99 अबव होने चाहिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया या यूएस के लिए आप देख रहे हो, 99 इज द मिनिमम क्रेडिट जो चाहिए होता है, जो रिक्वायर्ड होता है। होने को 95 पे भी हो जाता है, 96 पे भी होता है, बट इफ यू आर हैविंग 99 क्रेडिट देन यू आर इन द सेफ जोन, राइट। सो ऑनलाइन एजुकेशन, वापस से हम लोग उस पर आ जाते हैं यार, देखो ऑनलाइन एजुकेशन आपकी 101% वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई माई सेल्फ वर्किंग फॉर ऑनलाइन डोमेन फॉर द लास्ट 5 years, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग दी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कराए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंखें बंद करके आप एडमिशन ले सकते हो, राइट। लेकिन अगर आप इस थॉट प्रोसेस से जा रहे हो कि भाई मेरे को, अगेन मैं उस पर आ रहा हूँ कि आपकी नीड आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप कोई भी एक ऑनलाइन एजुकेशन कर रहे हो तो वो किस लिए कर रहे हो। क्या आपको सिर्फ एक डिग्री की जरूरत है, आप अपना डोमेन चेंज कर रहे हो इसलिए आपको ऑनलाइन में करना है, कि लेट्स से आपने बीटेक कर लिया या आपने बीएससी कर लिया या आपने बीकॉम कर लिया, लेकिन आपको अपना डोमेन चेंज करना है आगे जाके, और उस वजह से आप अपना एमबीए कर रहे हो किसी दूसरी स्पेशलाइजेशन में जहाँ पे आपको प्लेसमेंट भी लग सके, फिर वहां पे यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, राइट, कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको प्लेसमेंट देती है, कौन सी नहीं देती। देयर आर मेनी यूनिवर्सिटीज, आई वोंट टेक द नेम, जो आपको एमबीए कराएगी आईटी में लेकिन आपको प्लेसमेंट देगी कॉल सेंटर्स के। दिस इज अ हार्श रियलिटी, राइट। तो जब आप अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो तो अच्छे से करो, कोई प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है। काउंसलर्स प्रेशराइज करते हैं कि डेट निकल गई, ये निकल गया, वो निकल गया, सो यू डोंट हैव टू बी मतलब प्रेशराइज, यार 1 महीना नहीं 2 महीने ले लो, बट करियर का बहुत बड़ा डिसीजन होता है तो पेशेंस के साथ लो, राइट। सो गाइज ऑन द स्क्रीन यू कैन सी माय नंबर, दैट इज 7982890050। अगर आपको अपने करियर से रिलेटेड या किसी भी ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी कंसर्न है, आप जस्ट फील फ्री टू रीच आउट टू मी। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट पर्टिकुलर कंसर्न, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही।
चैनल पे बने रहिए, आगे आई बी शेयरिंग मोर वीडियोस रिलेटेड टू द मल्टीपल यूनिवर्सिटीज, मल्टीपल कंटेंट एंड many more are coming further in this particular channel. So please stay connected and thank you so much. Goodbye. Bye bye.